सर आपने हजारों चार्ट्स देखे, हजारों भी मैं कम नंबर बोल रहा हूँ, मतलब एज फॉर योर एक्सपीरियंस आई से आपने बहुत चार्ट्स देखे अपनी लाइफ में। ऐसे में आपको कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं, जो दिखाई देते हैं उन लोगों में जो बड़ी जल्दी लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं, वर्सेस जो लोग लाइफ में फंसे हुए हैं, जो कुछ प्राप्ति नहीं कर पा रहे? देखो, पहली बात समझिए, जो लोग कुछ बन गए उसी सीरीज में आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मैंने अभी पीछे कुछ शॉर्ट्स इसी सब्जेक्ट पे बनाए जी। या एलन मस्क का, बिल गेट्स का। आप समझिए अब क्या क्या अच्छा होना चाहिए। पैसा वाला बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन लगना लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। दूसरी कंडीशन, दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां घर। सर लगना लॉर्ड क्या होता है और उसको कैसे हम लोग देखेंगे अगर किसी को खुद से अपनी कुंडली उसके सामने रखे? फर्स्ट हाउस जो हमारा लगन, जिसको हम लगन बोलते हैं, उसके लॉर्ड को हम लगना लॉर्ड कहते हैं। ओके। अगर वो फेयरली स्ट्रांग है तो आपको किसी भी जगह से ऊंचाई हासिल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। दूसरी बात, अब धन से जुड़े ग्रह दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, ये मैंने सब एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, बहुत, इवन स्टीव जॉब, इन सब की कुंडली में समझाया भी। बड़े स्ट्रॉन्ग हाउसेज हैं इनकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो एक ग्रह देखना होता है वो शनि, शनि कर्म का कारक है जी। इन सभी की कुंडली में देखना शनि कितना स्ट्रॉन्ग है। दो की तो कुंडली में उच्च का है, पंचम प्रारब्ध के घर में उच्च का है, यानी पिछले जन्म में ही कुछ कर्म ऐसे करके आए व्यक्ति जो पंचम भाव में उसका शनि ऊंच का मिला है उसको। और बड़ी, जिस व्यक्ति जिस बिजनेस को कर रहा है उसी रिलेवेंट हाउसेज में ये ग्रह अच्छे होके बैठे हुए। तो लगना लॉर्ड, पैसों के लिए हमने जो हाउसेस की बात की, अब कोई बंदा आज ऑनलाइन, अभी पीछे भुवन बाम है जैसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जी, अब उनकी राहु की दशा थी, राहु उनका सप्तम भाव में बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा था। दशा से, एक दशा से भी कुंडली बनती है। और तीसरा घर हमारा नेटल बहुत अच्छा माना जाता है यूट्यूबर्स के लिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आप यूट्यूब की में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। उसका नेटल थर्ड हाउस स्ट्रांग है और राहु की दशा में, राहु से थर्ड हाउस में ना उच्च का मंगल और चार अग्नि तत्व के सूर्य, मरकरी, वीनस बैठे हुए थे। और नेटल थर्ड हाउस को भी देख रहे थे क्योंकि नौवां, सप्तम में राहु था, थर्ड यानी 9वें घर में आपके 4 प्लैनेट थे, तीसरे घर को देख रहे थे। तो दशा से भी तीसरा घर स्ट्रांग था और कुंडली के थर्ड हाउस को भी वो स्ट्रांग कर रहे थे। तो वो दशा उसकी अच्छी जानी थी, कहाँ उसको जीरो से हीरो बना गई। वो दशा खत्म हो गई। और आने वाले दिनों में आपके सामने भुवन माम की सब्सक्राइबर बेस देखने को मिल जाएगा आपको जी। तो बहुत पीछे रह जाएंगे कई, जिनकी अब नई ऐसी कुंडलियां एक्टिवेट हो रही हैं वो आगे निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि वो उनका समय था, उस समय में वो जो मुकाम उन्होंने हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया और वो उस मुकाम को पकड़ के रखेंगे कहीं ना कहीं। और जिनके अब समय बदल रहे हैं, बिल्कुल, वो भी अपनी नई ऊंचाइयां पकड़ेंगे और अपनी जगह बनाएंगे इंडस्ट्री में।